नीट परीक्षा 2024 में धांधली के आरोपों को लेकर आज विभिन्न याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से लिए फैसले की जानकारी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने न्यायालय में दी है। एनटीए ने नीट परीक्षा परिणाम पर हुए विवाद को खत्म करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि जिन 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, उन उम्मीदवारों को दो विकल्प मिले हैं। पहले विकल्प के तौर पर ये उम्मीदवार 23 जून को होने वाली नीट परीक्षा में दोबारा बैठ सकेंगे। वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर ये उम्मीदवार बिना ग्रेस मार्क्स के प्राप्त किए ओरिजिनल स्कोर कार्ड के आधार पर मेडिकल कॉलेज चुन सकते हैं। इन दोनों विकल्पों में से उम्मीदवार को एक विकल्प चुनना होगा। उधर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट 2024 के तहत 6 जुलाई को होने वाली काउंसलिंग रद्द नहीं होगी। वहीं नीट परीक्षा को लेकर अन्य सामान्य मामलों पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होनी है, लेकिन उस सुनवाई से मौजूदा फैसला प्रभावित होने की उम्मीद नहीं है। इस तरह अब जिन उम्मीदवारों के ग्रेस स्कोर कार्ड रद्द किए गए हैं, उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का मौका है या फिर बिना ग्रेस स्कोर के मेडिकल कॉलेज चुनने का अवसर मिला है। इस परीक्षा के परिणाम 30 जून को आएंगे और 6 जुलाई को काउंसलिंग में ये नए स्कोर के साथ या बिना ग्रेस मार्क्स ओरिजिनल स्कोर कार्ड के साथ शामिल हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में ये मामला रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर एनटीए पर इस बार नीट परीक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। विकास सारथी हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं तमाम मामले पर अपडेट के साथ। सुप्रीम कोर्ट में आज की हुई पूरी सुनवाई को विकास सारथी इस पर नजर बनाए हुए हैं। विकास, क्या ये मामला अब खत्म माना जाए, क्योंकि 1563 उम्मीदवार अब दोबारा परीक्षा में बैठेंगे या फिर दूसरा विकल्प भी उनको दिया गया है? क्या ये पूरा का पूरा मैटर, पूरा का पूरा मामला सिर्फ इस ग्रेस मार्क्स की वजह से इतना ज्यादा सुर्खियों में आया या इसके पीछे की कोई और वजह भी हो सकती है? विकास जी धर्म, जहां तक ग्रेस मार्क्स का मसला था वो अब सेटल हो गया है आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन अभी भी कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं जिनमें ये आरोप लगाए गए हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ। उसमें कुछ जगहों पर पुलिस जांच भी कर रही है जहां पर शिकायत इस तरह की दी गई परीक्षार्थियों की तरफ से। तो ये जो पेपर लीक होने की बात है, इसके मामले पर सुप्रीम कोर्ट आगे भी सुनवाई जारी रखेगा 8 जुलाई को। लेकिन ग्रेस मार्क्स का जो पूरा एक विवाद था वो आज यहाँ पर खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि काउंसलिंग पहले से तय समय पर ही होगी, उसमें कोई अंतरिम रोक नहीं है। लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि जो पूरी प्रक्रिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि 8 जुलाई को जब कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा तो एक तो नियमित बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि अभी तक जो बेंच थी ये वेकेशन बेंच थी, ये बहुत ज्यादा विस्तार से किसी मामले को नहीं सुनते और अंतरिम व्यवस्था कुछ ना कुछ देते हैं। तो अब जो गड़बड़ियों का एक जो आरोप है, जो एलिगेशन है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से भी कुछ इसमें याचिकाएं ऐसी भी हैं जो पहले भी दायर की गई। इस बार के एग्जाम से पहले वो दायर कर दी गई थी कि हर साल पेपर लीक होने की घटना होती है, जिसके चलते एक तो छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है इन अफवाहों से, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसको रोकने के लिए क्या तंत्र है एनटीए के पास, क्योंकि एक बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा है, लाखों बच्चे इसमें अपीयर होते हैं, इसमें भाग लेते हैं, तो किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, लेकिन ये दावा एनटीए की तरफ से किया गया है कि गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का भी एक बयान इसे लेकर आया था। अब मगर जितने भी क्लैरिफिकेशन एनटीए की तरफ से दी गई है इस बार की नीट रिजल्ट्स को लेकर, नीट परीक्षा को लेकर, क्या इससे माना जाए कि जो गड़बड़ियों के जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप निराधार हैं जैसे कि दावे एनटीए कर रहा है, या फिर जो परीक्षार्थी हैं जिनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस मामले में अभी और ज्यादा कोर्ट जो है वो ज्यादा इंटरफेयर कर सकता है, या फिर जांच का सिलसिला आगे सकता है, या फिर कुछ और भी इसमें आगे निकल कर आ सकता है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। या तो कोर्ट को अगर ये लगेगा कि शिकायतें बहुत गंभीर हैं, कुछ उनमें तथ्य है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इस बार की परीक्षा की प्रक्रिया में भी दखल दे सकता है, ग्रेस मार्क्स के अलावा जो विषय बचे हैं उन पर। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, इनमें तथ्य इस तरह के नहीं है जिनमें कोर्ट दखल दे, तो कोर्ट आगे होने वाली जो परीक्षाएं हैं, यानी नीट 2025 के लिए जो होगा, उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ इंटरिम डायरेक्शंस दे सकता है कि इस तरह की आशंकाएं किसी बच्चे के मन में ना रहे कि पेपर लीक हो जाता है या किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज होता है पूरे प्रोसेस के साथ। और ये जो ग्रेस मार्क्स की जो व्यवस्था थी, ये भी क्योंकि इसमें भी आप देखें कि जो 1563 बच्चे हैं उनके लिए भी स्थिति एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पर है कि वो क्या करें, क्या वो दोबारा परीक्षा में अपीयर हों या वो उस ग्रेस मार्क्स के बगैर जाएं, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस बार दोबारा परीक्षा देने पर भी उनको उतने ही अंक मिले जितने पिछली बार मिले थे। तो ये 1563 जो छात्र हैं उनके लिए भी विचित्र स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। कोर्ट ये देख सकता है कि आने वाले समय में ऐसे हालात पैदा ना हो, इसके लिए कोई एक प्रॉपर गाइडलाइन नीट फॉलो करे। इस बार इसकी वजह ये थी कि बहुत सारे जो सेंटर्स थे उनमें
25-30 मिनट देरी से प्रश्न पत्र मिले जो हाँ। परीक्षार्थी थे उनको, और उसके चलते ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था की गई। तो अगली बार ऐसी कोई घटना ही ना हो, समय पर परीक्षा पत्र छात्रों को मिले, और ये ग्रेस मार्क्स का सिस्टम आगे ना तो इसका इस्तेमाल किया जाए और ना इसके चलते कोई विवाद पैदा हो। सुप्रीम कोर्ट इसमें एक गाइडलाइन वगैरह देने के बारे में विचार कर सकता है। बिल्कुल, तो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जाम है वो अगर सही होगा तो ग्रेस मार्क्स की नौबत ही नहीं आएगी, और ग्रेस मार्क्स की अगर नौबत नहीं आएगी तो इस तरह के सवाल भी नहीं उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जरूर है उन 1563 विद्यार्थियों के पास, क्योंकि अब उन्हें या तो दोबारा परीक्षा में बैठना पड़ेगा या फिर बिना ग्रेस मार्क्स के जो स्कोर कार्ड बनेगा उसके आधार पर आगे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या विकल्प उन्हें चुनना है, ये काफी ज्यादा जद्दोजहद भरा विषय उनके लिए रहने वाला है।